वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम 9th क्लास का सर्कल टॉपिक कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 10.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 सर्कल्स की। लेकिन ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इससे पहले एक एग्जांपल दी है, हम वो देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। आपको एक आर्क दी गई है, ठीक है, एक सर्कल है, इसका आर्क दिया हुआ है और आपको क्या करना है? यू हैव टू कंप्लीट द सर्कल। देखिए, सर्कल तब कंप्लीट हो सकता है जब हमारे पास सेंटर हो। तो सपोज करिए आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है या एक सर्कल का आर्क दिया हुआ है। तो इसका अगर आपको सेंटर निकालना हो तो किस तरह से निकालना है, पहले वो समझते हैं। सपोज वी हैव अ सर्कल एंड देयर आर टू कॉर्ड्स, ओके, ए बी एंड सी डी। ए बी कितना भी लेंथ ले लो, सी डी कितना भी लेंथ ले लो। यही सेम चीज जो है आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं। ए बी आपके पास एक कॉर्ड है और सी डी आपके पास दूसरा कॉर्ड है, ठीक है जी। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कैसे एक सर्कल का सेंटर जो है वो निकाला जा सकता है। तो सर्कल का सेंटर निकालने के लिए आपको कम से कम दो कॉर्ड्स जो हैं वो बनाने होंगे, या आपके पास एक आर्क दिया हुआ है, उसका सेंटर निकालने के लिए आपको कम से कम दो आर्क जो है बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक सर्कल लिया है, उसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स बना लिए हैं, और एक आर्क लिया हुआ है, इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स बना लिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यू हैव टू टेक ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। आप क्या करेंगे? ए को एक सेंटर मानेंगे, ए को सेंटर मान के एक आर्क ये ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ये ड्रॉ करेंगे। फिर बी को सेंटर मान के एक आर्क ये ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ये ड्रॉ करेंगे, और इनको डॉटेड ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो आपने क्या किया? यू जस्ट ड्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब इसी तरह से आप सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सी पर रखेंगे एक आर्क, ओके, डी पर रखेंगे दूसरी आर्क, ओके, और डॉटेड इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है? ये जो दो आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, आपने देखा ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। ये दोनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है जी। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे ओ। ओ जो है ये सेंटर है इस सर्कल का। अब कुछ ऐसा ही यहां पर करेंगे। मैं आपको बता दूं ये क्या था जो हम कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 176 पर। और क्या है? गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। आपको एक आर्क दिया है और आपको ये सर्कल कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? ए को सेंटर मानेंगे, फिर बी को सेंटर मानेंगे, दो आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ओके। और एक्चुअली आपने क्या किया? आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी का। इसी तरह से सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सी पर रखेंगे आर्क, ओके, डी पर रखेंगे आर्क, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे तक, इसको आप प्रोड्यूस करेंगे आगे तक। तो ये कहीं यहां पर जो है वो कट कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे ओ, ओके। अब आप क्या करेंगे? ओ ए के बराबर कंपास खोलेंगे और इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से मैं बता दूं, आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंड यू लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आपने ओ पर रखना है कंपास और ए के बराबर खोलना है और इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपके पास एक सर्कल जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। ओ सेंटर आपने बना लिया और ये सर्कल जो है आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल 1 जो है वो कर पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल 1 समझाते हुए आपको सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढा जाता है, अगर आपको सेंटर ना दिया हो ये भी बताया। तो दो चीजें आपने यहां पर सीखी कि सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है, या आर्क का सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर सेंटर फाइंड करके आप सर्कल किस तरह से बनाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आपके पास एक आर्क थी, ओके। आपने क्या किया? दो कॉर्ड्स लिए ए बी और सी डी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया,
एंड यू लो देम टू मीट ईच अदर एट ओ पर रखा, ए के बराबर कंपास खोला और सर्कल को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से केवल एक आर्क की हेल्प से आपको एक आर्क गिवन था और आपने उसका पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपके पास एक सर्कल था, आपने इस सर्कल का सेंटर फाइंड किया और इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.3 का, और ये जो मैंने आपको समझाया है ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 से पहले। आई एम श्योर कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। कहा जा रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं, जैसे कि यहां पर बोला गया है पेयर ऑफ सर्कल। तो सर्कल कुछ इस तरह से बन सकते हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। एक पेयर सर्कल का देखिए आप, ओके। या सर्कल कुछ इस तरह से हो सकते हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। या सर्कल कुछ इस तरह से भी हो सकता है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है जी। तो या फिर सर्कल कुछ इस तरह से होगा, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। आप देखिए यहां पर अगर मैं इन दो सर्कल्स को देखूं, ये सपोज करिए इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहां पर देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्शन के लिए कोई पॉइंट नहीं है ना, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर अगर आप देखें तो ये दो सर्कल्स जो है इस एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। मैं ये सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं X, ठीक है जी। तो यहां पर केवल एक पॉइंट है इंटरसेक्शन का, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी, केवल एक पॉइंट है इंटरसेक्शन का। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी केवल एक ही पॉइंट है इंटरसेक्शन का। इस सर्कल का सेंटर है O डैश और इसका सेंटर है O, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों एक ही जगह पर मीट कर रहे हैं, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट जो है ये इस सर्कल का सेंटर है और ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है X और Y। सो दो नंबर हैं जहां पर दो पॉइंट्स है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी, दो पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन के। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स जो हैं ये दो होंगे, X और Y। आप देख रहे होंगे। अब आप में से कईयों के मन में ये भी प्रश्न उठा होगा कि अगर सपोज करो हम एक सर्कल बनाते हैं, सपोज करिए हम एक सर्कल बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ओके, इसका सेंटर है O, ठीक है। अब O को ही सेंटर मानकर सेम रेडियस का हम एक और सर्कल बना देते हैं। मतलब ये कि सपोज करो आपने एक सर्कल बनाया ऑफ रेडियस R, ओके। अब एक और सर्कल आप कह रहे हो कि हम एक और सर्कल बनाते हैं, सेंटर यही रखेंगे O और रेडियस भी यही रखेंगे R। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं हुआ ना। एक्चुअली आपने दो सर्कल नहीं बनाए, आपने एक ही सर्कल बनाया। अगर एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है तो आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने पेयर ऑफ सर्कल बनाया, आपने एक्चुअली एक ही सर्कल बनाया, ठीक है। तो इसलिए इस केस को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। हम यही चार केसेस देखेंगे। दो सर्कल्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं या कुछ इस तरह से हो सकते हैं, केस 1, केस 2,
केस 3 एंड केस 4। तो मैक्सिमम जो है वो क्या हो सकता है, देयर कुड बी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप शो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। जब एग्जाम्पल 1 में आपको समझा रहा था तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोला गया है, आप सुन लीजिए एक बार। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, आपको सर्कल दिया होगा, आपको इसका सेंटर निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया, आप एक कॉर्ड बनाएंगे ए बी नाम की, दूसरी कॉर्ड बनाएंगे सी डी नाम की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो यहां पर कट कर। आपको मैंने बताया हुआ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। कंस्ट्रक्शन आपने करनी है, तो मैं अभी ऐसे रफ कर रहा हूं, आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। ओके, और ये एक दूसरे को ओ पर कट करेंगे, तो ओ ही जो है ये क्या होगा, ये सेंटर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। खैर मैं इसके लिए नहीं, ये तो मैं बता ही चुका था आपको पहले से ही। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, वी हैव 2 सर्कल्स, we have a circle with center O, we have another circle, we have this circle with center O, we have another circle with center O dash। ठीक है, हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल है उसका सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O dash है। कहता है प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है जी, ये कॉमन कॉर्ड है, इसको मैं एक्स वाई ले लेता हूं। ओके, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि, अच्छा इसको ओ डैश को आपने ज्वाइन कर देना है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आप देखिए, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, दैट मीन्स यू आर सपोज टू प्रूव दैट OO dash is the perpendicular bisector of XY। XY का ये perpendicular bisector है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए गिवन पार्ट। गिवन क्या है वो देख लीजिए आप। गिवन है सर्कल्स, आप एक काम कीजिए, पूरा लिखिए, circles with centers O and O dash intersect each other at x, y respectively। ठीक है जी, x and y respectively। तो 2 सर्कल्स हैं, एक है जिसका सेंटर आपका आपने देखा O है और दूसरे का सेंटर O डैश है। दोनों एक दूसरे को x और y पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स वाई कॉमन कॉर्ड हो जाएगा इनका। ठीक है जी, O डैश को आपने ज्वाइन कर देना है। अब आपने प्रूव करना है कि O डैश जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स वाई का, ये प्रूव करना है। लेकिन उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन OX OY O डैश x O डैश y। ठीक है जी, आपको क्या क्या ज्वाइन करना है देख लीजिए। आपने OX को ज्वाइन करना है, आपने OY को ज्वाइन करना है, ओके, आपने O डैश x को ज्वाइन करना है, आपने O डैश y को ज्वाइन करना है, O डैश x को ज्वाइन करना है और O डैश y को ज्वाइन करना है। ये कुछ इस तरह से है। तो आप देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, हमने क्या किया, हमने OX और OY को ज्वाइन किया, हमने O डैश x और O डैश y को ज्वाइन किया, सिंपल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यू आर सपोज टू प्रूव दैट O डैश जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किसका, एक्स वाई का। तो कैसे प्रूव करेंगे जरा देख लेते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल OX O डैश एंड OY O डैश। ठीक है जी, जरा इस ट्राइंगल को देखिए, OX O डैश OY O डैश, दोनों ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं। तो OX जो है वो OY के बराबर है, OX is equal to OY, y radii of
सेम सर्कल। इसके अलावा o डैश x इज इक्वल टू o डैश y। रीजन क्या देंगे? सेम रीजन होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है। तो चलते हैं आगे। और इसके अलावा o डैश इज इक्वल टू o डैश y कॉमन, सो इट एम्प्लॉयज triangle OXO dash is congruent to triangle OYO dash by SSS rule। ठीक है जी, SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ओके, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ऐसा आप कह सकते हैं। आप चाहे एंगल 1 और एंगल 2 लीजिए या एंगल 3 और एंगल 4 लीजिए या दोनों लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। व्हिच एम्प्लॉयज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे? CP CT। ओके, ये हो गया CP CT। अब जरा नोटिस कीजिए, एक चीज हम लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जहां पर एक्स वाई और ओ डैश एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हम कुछ नाम दे देते हैं इसको। मैं Z दे रहा हूं इसको। ओके, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Z। अब देखिए, इन ट्राइंगल OZX एंड OZY, इन ट्राइंगल OZX एंड ट्राइंगल OZY, ये है ट्राइंगल OZX और ये है ट्राइंगल OZY। क्या होगा जी? OX इज इक्वल टू OY। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, तो हो गया आपका OX OY के बराबर। इसके अलावा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? आपने तो ये प्रूव कर दिया, प्रूव्ड 1 इज इक्वल टू 2, ये आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी, तो देखिए OX OY के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, और साथ में OZ इज इक्वल टू OZ वाई कॉमन। ठीक है जी, तो दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OZX व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल OZX is congruent to triangle OZY by SAS rule। दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से? SAS रूल से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, which implies angle 3 is equal to angle 4। why? CP CT। and what else? and XZ is equal to YZ and XZ is equal to YZ। उसका क्या रीजन होगा? ये भी CP CT। ठीक है जी, इसको नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2। ठीक है जी, तो देख लीजिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप देखिए आपको क्या पता लगने वाला है। आप देखिए, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर है ना। लेकिन एंगल 3 तो आप कह रहे हैं कि एंगल 4 के बराबर है। आपने यहां पर कहा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? ट्वाइस एंगल 3 इज 180 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने एंगल 3 को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो अब जरा देखिए, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 3। ओके, लुक एट 2 को देखिए, XZ इज इक्वल टू YZ। XZ इज इक्वल टू YZ मतलब ये वाला पोर्शन जो है XZ, ये इस पोर्शन के बराबर है YZ। और फिर आप कह रहे हैं कि एंगल 3 जो है 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 OO dash is the perpendicular bisector of common chord XY। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपल था मेरे ख्याल में।
हमने सबसे पहले क्या किया, ओ एक्स ओ डैश और ओ वाई ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और फिर मैंने आपको बोला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लीजिए। आप चाहें तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने किया नहीं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लीजिए। ओके, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो आप देखिए इस ट्राइंगल में ओ एक्स जेड और ओ वाई जेड में दोनों को मैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। ओ एक्स ओ वाई के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ओ जेड के बराबर। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स जेड जो है वाई जेड के बराबर हो गया, और 3 जो है वो 4 के बराबर हो गया। अगर 3 4 के बराबर है लेकिन 3 + 4 180 डिग्री भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री, दैट इज ट्वाइस 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया, तो 3 + 3 हो गया ट्वाइस 3 = 180, मतलब एंगल 3 = 180/2, दैट इज 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने बता दिया कि क्योंकि एक्स जेड वाई जेड के बराबर है और एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब है ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर पाए।